हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके यूट्यूब चैनल पे। तो आज यहाँ पे हम शेयर करने वाले हैं जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये जो है इस क्वेश्चन की रिक्वेस्ट आई थी आप लोगों में से किसी की। तो इस वीडियो को चलिए पूरा देखते हैं, और अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल बटन को प्रेस कर लीजिएगा। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जहाँ पे आप क्लिक करके छोटा सा मार्जिन पे करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं ये वीडियो। तो प्रश्न हमारा है, विद्यालय के कार्यों की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पे हम आंसर में लिखेंगे विद्यालय के कार्य हेडिंग डाल के। विद्यालय को समाज तथा व्यक्ति दोनों के प्रति विविध कार्यों को संपन्न करना पड़ता है। इस प्रकार विद्यालय के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। तो इसमें चलिए अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से कार्य हैं। पहला है शारीरिक विकास का कार्य। तो विद्यालय बालकों को उनके शारीरिक विकास और स्वास्थ्य के प्रति प्रशिक्षित करता है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। विद्यालय में बच्चों के शारीरिक विकास के लिए विभिन्न प्रकार के खेलकूद, योगाभ्यास तथा पौष्टिक भोजन की व्यवस्था की जाती है। छात्रों के स्वास्थ्य की देखरेख के लिए विद्यालय में प्राथमिक चिकित्सा तथा दवाओं आदि की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। यानी बच्चों का शारीरिक विकास सही से हो रहा है या नहीं, इस पर भी विद्यालय की एक जिम्मेदारी होती है। यानी विद्यालय का एक महत्वपूर्ण कार्य है कि विद्यालय में पढ़ने वाले जो भी बच्चे हैं उनका शारीरिक विकास अच्छे से हो। इसके लिए वो जो है स्कूल में आप देखते होंगे खेलकूद होता है, योग अभ्यास वगैरह, यानी जिसे आप पीटी वगैरह कहते हैं, वो सब देखने को मिलता है। साथ ही वहाँ के जो भोजन विद्यालय में जो है व्यवस्था कराई जाती है भोजन की, वो भोजन कैसा है, पौष्टिक भोजन है कि नहीं, क्योंकि सारी चीज़ें जो है बच्चों के शारीरिक विकास को प्रभावित करती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको विद्यालय में देखने को मिलती हैं। और जो है प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा भी विद्यालय वाले उपलब्ध कराते हैं, ताकि अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो सारी चीज़ें जो है विद्यालय में अवेलेबल हो जाए। एटलीस्ट प्राथमिक चिकित्सा तो विद्यालय में जो है उपलब्ध हो सके, इसकी जो है चीज़ें देखी जाती हैं विद्यालय के अंतर्गत। तो हमारा जो दूसरा कार्य है बौद्धिक विकास का कार्य। तो विद्यालय का महत्वपूर्ण कार्य बालकों की मानसिक योग्यताओं का विकास करना है। बुद्धि, विवेक, विचार शक्ति, समझने की योग्यताओं आदि को विकसित कर उनके प्रशिक्षण पर बल देना विद्यालय का कार्य है। यानी बच्चे की जो बौद्धिक सोच है, जो मानसिक सोच है, उसको बढ़ाने का काम जो है वो विद्यालय करता है। यानी बौद्धिक विकास का कार्य, मानसिक विकास का कार्य विद्यालय का जो है करता है। और जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बच्चों की जो सोच है, बच्चों की बुद्धि, विवेक, उसकी सोचने की शक्ति, उसकी समझने की योग्यता, ये सारी चीज़ों को विकसित करता है विद्यालय। और उनको इस तरह का प्रशिक्षण देता है कि वो आगे भी जो है अपनी लाइफ में अच्छे से सक्सेस हो पाए। इस पर भी इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बच्चों के बौद्धिक विकास का कार्य विद्यालय द्वारा किया जाता है। तीसरा है नैतिक और चारित्रिक विकास। तो बालक अपने परिवार से चारित्रिक और नैतिक गुणों को बीज रूप में लेकर विद्यालय में प्रवेश करता है, तथा विद्यालय इन गुणों को व्यापक रूप से विकसित करने का कार्य करता है। ईमानदारी, सत्यता, सहयोग, प्रेम, सहिष्णुता आदि मानवीय गुणों का विकास विद्यालय में होता है। आप सभी को पता है कि हमारे परिवार से भी हमको जो चीज़ें बचपन से सिखाई जाती हैं कि बेटा ये बड़े हैं, इनके पैर छुओ, या बड़े हैं इनकी इज्जत करो, तो झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, ये सारी चीज़ें हमको बचपन में सिखाई जाती हैं। तो एक जो है बीज हम लेके आते हैं नैतिक गुणों का और चारित्रिक गुणों का अपने परिवार से। यानी बच्चा एक लेके आता है अपने विद्यालय में, और विद्यालय क्या करता है, उसको विकसित करने का काम करता है, यानी उसको और अच्छा करता है। ईमानदारी, सत्यता, ये सारी जो भी चीज़ें हैं, सहयोग की भावना, इन सबको विकसित करने का कार्य विद्यालय जो है वो करता है। चौथा है सांस्कृतिक विकास। तो विद्यालय का मुख्य कार्य समाज की सभ्यता, संस्कृति, परंपराओं एवं रीति रिवाजों का संरक्षण तथा भावी पीढ़ी को हस्तांतरित करने के साथ साथ विद्यालय नवीन सामाजिक मूल्यों का विकास करना भी है। इसलिए विद्यालय को समाज का लघु रूप कहा जाता है। ठीक है, यानी विद्यालय जो है वो एक तरह का छोटा सा समाज ही होता है, क्योंकि सबको पता है कि हर जगह की, हर समाज की अपनी एक सभ्यता होती है, संस्कृति होती है। और विद्यालय क्या करता है, जो भी हमारी सभ्यता, संस्कृति, जो भी हमारे परंपराएं चली आ रही हैं, वो उनको संरक्षित करता है। यानी ऐसा ना हो कि वो ख़त्म हो जाए, इसलिए विद्यालय उनको संरक्षण का भी काम करता है। और आगे वाली पीढ़ी भी उस चीज़ को समझे, जाने और माने, इन सब को ध्यान में रखते हुए हस्तांतरित करने का भी कार्य जो है वो करता है। साथ ही सामाजिक मूल्यों का विकास भी बच्चों के अंतर्गत करता है।
ठीक है। अब बात करते हैं पांचवा, नागरिकता के गुणों का विकास। तो विद्यालय बालक को समाज व राष्ट्र के नागरिक के रूप में उसके क्या कर्तव्य अधिकार हैं इसकी शिक्षा प्रदान करता है। बालकों से समय समय पर विभिन्न सामुदायिक कार्य जैसे सड़कें बनाना, साफ सफाई करना, पेड़ लगवाना, जन शिक्षा प्रसार आदि कराए जाते हैं। इन कार्यों के द्वारा बालकों में नागरिकता के गुणों का विकास होता है। इस प्रकार विद्यालय का एक प्रमुख कार्य नागरिकता के गुणों का विकास करना भी है। तो सबको पता है कि जब हम विद्यालय की बात करते हैं तो विद्यालय बच्चों को सारी जो चीज़ें हैं उसके क्या कर्तव्य हैं, एक नागरिक होने के तो एक नागरिक के तौर पे उसके क्या अधिकार हैं, ये सारी चीज़ें जो है विद्यालय बच्चों को बताता है कि क्या चीज़ें समाज के हित में है, क्या नहीं है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बच्चों में अच्छी चीज़ें विकसित हो, अच्छी नागरिक बन सके वो, इसके लिए आपने देखा होगा कि जब पेड़ लगाना होता है या फिर साफ़ सफाई करनी होती है, ताकि बच्चों को ये चीज़ बताया जाता है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, आपको करना चाहिए अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए। ठीक है, तो ये सारे जो है कार्यक्रम कराए जाते हैं, कार्य कराए जाते हैं, जिसके द्वारा बच्चों के अंदर जो है नागरिकता के गुणों का विकास हो, वो उसे एक जिम्मेदार नागरिक की तरह करें। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये सारी एक्टिविटी जो है विद्यालय में कराई जाती है। हमारा छठा है आर्थिक कुशलता। विद्यालय आर्थिक दृष्टि से बालकों को कुशल बनाने का कार्य भी संपन्न करते हैं। औद्योगिक और व्यावसायिक शिक्षा प्रदान कर विद्यालय बालकों को आजीविका निर्वहन योग्य बनाने का कार्य करती है, जिससे भावी जीवन सुखमय बन सके। यानी बच्चों को इस तरह का प्रशिक्षण विद्यालय के द्वारा मिलता है कि बच्चे अपने आप को कुशल बनाएं, बच्चे जो है कुशल बनकर आगे अपने भविष्य के लिए कुछ अच्छा करें, जिससे कि भविष्य में वो एक सुखमय जीवन व्यतीत कर सकें, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, औद्योगिक फील्ड में हो, व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करके हो। यानी बच्चों को इस तरह से शिक्षा दी जाए कि वो आगे अपने फ्यूचर में सेटल हो सके, अच्छे से अपना जो परिवार है उसको अच्छे से चला सके, अपनी लाइफ जो है वो अच्छे से जी सके। यानी आर्थिक दृष्टि से देखें तो बच्चों को कुशल बनाने का काम भी विद्यालय द्वारा किया जाता है। सातवां है सामाजिक प्रगति का कार्य। तो विद्यालय का एक मुख्य कार्य सामाजिक प्रगति में सहायता करना है। यह समाज में फैली बुराइयों और कुरीतियों के विरुद्ध जनमत तैयार करता है और उनसे मुक्ति प्राप्त करने के लिए शिक्षा भी प्रदान करता है। इसको सामाजिक पुनर्रचना का कार्य भी कह सकते हैं। तो आपने ये देखा होगा कि जैसे समाज में हमारे कुछ भी कुरीतियाँ फैली होती, कुछ बुराइयाँ फैली होती हैं, तो विद्यालय का ये कर्तव्य भी होता है कि वो बच्चों को ये प्रशिक्षण दे, क्योंकि बच्चे जो है अगर उसी माहौल में रहेंगे, समाज में जो वो देखते हैं वही चीज़ सीखते हैं। तो विद्यालय का ये कार्य है कि बच्चों को ये चीज़ बताए कि समाज में ये जो चीज़ फैली है ये बुरी है, ये कुरीति है, इसके साथ आपको नहीं रहना है, इससे लड़ना है, आपको इससे मुक्ति दिलाने की कोशिश करनी है। इसके लिए वो शिक्षा प्रदान करता है बच्चों को कि क्या सही है, क्या गलत है। तो यहाँ पर सामाजिक पुनर्रचना का काम भी विद्यालय द्वारा किया जाता है, बच्चों को इस तरह का प्रशिक्षण प्रदान करके कि बच्चे जो हैं इन कुरीतियों के विरुद्ध रहें, इन कुरीतियों के विरुद्ध जो है वो कुछ काम करें, अपनी जो शिक्षा है उसका प्रयोग कर जो है इससे मुक्ति प्राप्त करने का भी जो है काम कर सकें। तो ये सारी चीज़ें जो है विद्यालय द्वारा की जाती हैं। बात करते हैं आठवां, तो राष्ट्रीय कार्य। तो विद्यालय का एक प्रमुख कार्य राष्ट्रीय नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं को कार्यान्वित करने में सहायता करना होता है। भावी नागरिकों को राज्य की नीतियों और आकांक्षाओं के अनुरूप प्रशिक्षित करना और राष्ट्रीय जीवन के लिए तैयार करना विद्यालयों का प्रमुख राष्ट्रीय दायित्व है। यानी जैसे सरकार द्वारा बहुत सारी नीति, बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे कार्यक्रम चलते हैं, तो विद्यालय का ये काम है कि विद्यालय भी उन नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं के साथ जो है मिलकर खड़ा हो। यानी वो सारी चीज़ें हो सके, उनको मतलब उसको जो है कार्यान्वित किया जा सके, इसमें सहायता करता है विद्यालय। और जो भी विद्यालय के अंतर्गत बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी इन सारे नीतियों के बारे में प्रशिक्षित करना है और उनको जो है राष्ट्रीय जो भी कार्य हैं उसके साथ खड़े होकर आगे अपना जो है फ्यूचर जो है वो बेहतर करने के लिए सारी चीज़ें जो सिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं। तो राष्ट्रीय कार्य का भी काम जो है विद्यालय करता है, बच्चों को इस तरह की शिक्षा प्रदान करके राष्ट्र से रिलेटेड जो भी नीतियां हैं उनको बता के, उन योजनाओं को बता के, तो बच्चों को सारी चीज़ें बताना, राष्ट्रीय जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में प्रशिक्षित करना भी विद्यालय का एक प्रमुख कार्य होता है। नौवां है मानसिक स्वास्थ्य के विकास का प्रमुख साधन। तो बालकों का मानसिक स्वास्थ्य कई कारणों से बिगड़ जाता है, जैसे आर्थिक कारण, घरेलू वातावरण, शारीरिक कमजोरी आदि। अतः विद्यालय के अंतर्गत शिक्षकों का यह दायित्व है कि वह बालक के असमान व्यवहार के कारणों का पता लगाकर उनका समाधान करे। तो इसको आप इस तरह समझिए, आपने देखा होगा कि कोई बच्चा अचानक से चुप हो जाता है, या कोई बच्चा अचानक से बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सा करने लगता है। तो ये सारी चीज़ें आपने देखी होगी कभी ना कभी।
तो ऐसा क्यों होता है? क्यों बच्चा अचानक से इतना अलग बिहेव करने लगता है? तो उसके पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। कोई आर्थिक कारण हो सकता है, घरेलू वातावरण हो सकता है, कोई शारीरिक कमज़ोरी हो सकती है, ठीक है? तो विद्यालय का ये काम है कि विद्यालय के अंतर्गत अध्यापकों का ये काम है कि वो इस चीज़ को समझें, ऐसा नहीं कि उसे इग्नोर कर दें। उस चीज़ को समझें और जो है बच्चों के अंदर जो भी असामान्य व्यवहार चल रहे हैं, उसके कारण का पता लगाकर उसका समाधान करने की कोशिश करें, ताकि बच्चा जो है वो अच्छे से स्कूल वातावरण में जो स्कूल का वातावरण है उसमें अच्छे से रहे और अच्छे से अपनी शिक्षा ग्रहण कर सके, ठीक है। और लास्ट में हम ये लिखेंगे कि अतः इन सभी बिंदुओं से यह स्पष्ट है कि शिक्षा देने के अलावा भी विद्यालय बहुत से महत्वपूर्ण कार्यों में भागीदारी देता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का कंप्लीट वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।